लोग अक्सर नरम लहजों से कितनी सख्त बात कर जाते हैं कि उनके लफ्जों की तपिश भूलने में एक उम्र लग जाती है। जो लोग दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, उनकी खुशी में कभी कमी नहीं आती। जिस घर के बड़ों के दिल में आपके लिए नफरत हो, उस घर के छोटे आपसे कभी मोहब्बत नहीं करेंगे। इंसान की सबसे बड़ी जिल्लत यह है कि वो बातिल को ताकतवर देखकर उसकी गुलामी पर आमादा हो जाए। बुरा वक्त आने से पहले उसकी तवक्को रखना बेवकूफी है। अपने से नीचे लोगों से वैसे ही पेश आएं जैसा आप चाहते हैं कि आपसे रुतबे में बड़े लोग पेश आएं। जो बर्दाश्त करने का फन जानता हो, वो शख्स जिंदगी की कोई जंग नहीं हार सकता। कुछ बातें समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। लोग सभी अच्छे होते हैं, बस खुदा बुरा वक्त ना लाए। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर ना करे, तो ये उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। बर्दाश्त करना बुज़दिली नहीं है, बल्कि जिंदगी का एक अहम असूल है। जिस शख्स के पास कुव्वते बर्दाश्त है, वो कभी हार नहीं सकता। मौत ने जिंदगी से पूछा, हर कोई तुमसे मोहब्बत और मुझसे नफरत क्यों करता है? जिंदगी ने जवाब दिया, क्योंकि मैं एक खूबसूरत झूठ हूं और तुम एक तकलीफ दे सच हो। वक्त के समझाने का तरीका सख्त और तलख होता है, मगर उसकी समझाई बात सारी उम्र के लिए समझ में आ जाती है। जो लोग हकीकत को कबूल कर लेते हैं, उन्हें हमदर्दी की जरूरत नहीं रहती। रिश्तों की रस्सी कमजोर तब होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब भी खुद बना लेता है। जिसको आपकी कमी महसूस न हो, तो यकीन मानो कि वो आपकी मौजूदगी को भी महसूस नहीं करता। इबादत कोई दलील नहीं, मामलात से पता चलता है कि खुदा का खौफ है कि नहीं। जिंदगी इतनी अच्छाई और सच्चाई के साथ जिए कि जब कोई कहे कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिले, तो वो अल्फाज आपको दुआ लगे, बद्दुआ नहीं। नाकाबिले बर्दाश्त लम्हों में दिल को सब्र आ जाना इस बात की दलील है कि अल्लाह तुम्हें उस आजमाइश के जरिए अपने करीब करना चाहता है। बदतमीजी का ताल्लुक तालीम से नहीं, बल्कि तरबियत से होता है। जो शख्स अपनी कदर खुद नहीं करता, कोई दूसरा शख्स भी उसकी कदर नहीं पहचानता। जाहिल इंसान दिमाग से ज्यादा जुबान इस्तेमाल करता है। जब लोग गुस्से में हों, तो उनकी बात गौर से सुने, क्योंकि असल हकीकत तभी सामने आती है। झगड़े में कूदना इंतहाई आसान है, लेकिन उससे निकलना इंतहाई मुश्किल। बार बार अच्छा करने से इंसान अच्छाई का आदी हो जाता है। ये खुशकिस्मती है अगर आपके पास अच्छा दिमाग है, जो खौफ और हसद से महफूज रहता है और किसी के साथ बुरा करने का नहीं सोचता। कभी कभी हजार तसल्लियों, लाख दिलासों से बढ़कर सिर्फ 3 लफ्ज हौसला देते हैं। जब कोई अपनायत से कहे, मैं हूं ना। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें हमेशा नीची रखो, ताकि पता चले तुम एक
बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते हो। अपने किरदार की अयादत करते रहा करें, इससे पहले कि आपकी जात की ताज़ियत की जाए। मोहब्बत सबसे करो, लेकिन उससे और भी ज्यादा करो जिसके दिल में तुम्हारे लिए तुमसे भी ज्यादा मोहब्बत हो। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंस कर कहा, वक्त अच्छा हो तो सब अपने, वरना कोई नहीं। बस इतनी कोशिश किया करें कि कोई भी आपकी वजह से अल्लाह के आगे ना रोए। जिन्हें भरोसा करना हो वो दलीलें नहीं मांगते। रिज़्क सिर्फ यही नहीं कि जेब में माल हो, बल्कि रिज़्क ये भी है कि ज़हन में ख्याल हो और दिल में हाल हो। कुछ मुद्दत गुजर जाने के बाद आपको मालूम होगा कि अगर खुदा आपको आपके इंतखाब पर छोड़ देता तो आप टूट जाते। इस दुनिया में एक कत्ल ऐसा भी है जिस पर जन्नत मिलना यकीनी है, और वो है अपने नफ्स का कत्ल। मजबूत तरीन होते हैं वो रिश्ते जहां ऐब गिने नहीं बल्कि छुपाए जाते हैं। इंसानों से मोहब्बत करो, यही अल्लाह से मोहब्बत का एक पहलू है। जवाब देने में कोई जोर नहीं लगता, असल ताकत चुप रहने में लगती है। जहानत की एक सलाहियत ये भी है कि इंसान को मालूम हो कि कहां बेवकूफ बने रहना है। जिसने किसी पर एहसान किया हो उसके बारे में खामोश रहें, जबकि जिस शख्स पर एहसान किया गया हो उसे खुले दिल से उसकी तारीफ करनी चाहिए। कुछ लोग मदद लेने की ख्वाहिश रखते हैं ताकि वो कामयाब हो सकें, और कुछ लोग मदद मांगने पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। हमारे यहाँ अक्सर लोग मजाक का सहारा लेकर दिल की बात कह देते हैं। जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की, आप भी उनकी परवाह ना करें। मुस्कुरा कर यूं गुजर जाएं जैसे आप उन्हें जानते ही नहीं। यकीन रखें, नई मंजिलें आपकी मुंतजिर है। लोग देर नहीं करते लाताल्लुक होने में, अगर आप उनके लिए बेकार हो जाएं। अपने ख्यालात को साफ पानी से ज्यादा साफ रखें। जिस तरह पानी के कतरों से दरिया बनता है, उसी तरह ख्यालात किरदार और ईमान बनाते हैं। हम अक्सर उन्हीं लोगों के हाथों अपनी महरूमियों का मजाक बनवाते हैं जिनको हम कमजोर लम्हों में अपनी जात की सच्चाइयां सौंप देते हैं। सारी दुनिया के सारे लोग तुझे अपने फायदे के लिए चाहते हैं, सिर्फ तेरा रब ही है जो तुझे तेरे फायदे के लिए चाहता है। माफी मांगने के लिए भी ज़र्फ होना चाहिए, कम ज़र्फ लोग माफी नहीं मांगते। सीधे रास्ते पर चलो और लोगों को सीधा रास्ता बताओ, तुम्हारी जिंदगी खुशहाल बन जाएगी। अच्छी जिंदगी को कुछ बुरे दिनों की भी जरूरत होती है। अगर लोग आपको कबूल नहीं करते तो भी मायूस नहीं होना, क्योंकि लोग अक्सर वो चीजें छोड़ देते हैं जिनकी कीमत वो दे नहीं सकते। एक समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसकी जात और इज्जत नफ्स को शदीद ठेस पहुंची है। मुनाफिक और कमजर्फ लोग हमेशा आपकी इन 3 चीजों पर वार करते हैं। नंबर 1, वो आपके किरदार पर सवाल उठाकर या झूठ फैलाकर आपकी जिंदगी को
नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, आपकी कामयाबियों से जलकर उन्हें छोटा दिखाने या उनका क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, वो आपके करीबी रिश्तों में गलत फहमियां पैदा करके फासले डालने की कोशिश करते हैं। जब भी गुनाह की तरफ माइल होने लगो तो 3 बातें लाजमी याद रखो। नंबर 1, अल्लाह देख रहा है। नंबर 2, फरिश्ते लिख रहे हैं। नंबर 3, मौत हर हाल में आनी है। जिंदगी ना आसान थी, ना है और ना होगी, तो बहादुर बने, रब पर तवक्कुल रखें और हमेशा मुस्कुराया करें। फितरी तौर पर हम जनाजे उठाने वाली कौम है। आवाज उठाना हमारे बस की बात नहीं। ताखीर से दिया गया जवाब गुफ्तगू के लुत्फ को कत्ल कर देता है। अपना वो है जिसके साथ बातें खुलकर की जाएं, ना कि संभल कर। मैं खुश नसीब और मुतमईन हूं क्योंकि मैंने रिश्तों में बेवफाई नहीं की। दूसरों की कामयाबी से नफरत और हसद करने वाले लोग हमेशा इन 5 चीजों से महरूम रहते हैं। नंबर 1, दिल का सुकून। हसद करने वाला कभी मुतमईन नहीं रहता। दूसरों की कामयाबी देखकर जलता रहता है और अंदर ही अंदर खुद को तकलीफ देता रहता है। नंबर 2, सच्ची मोहब्बत। हसद इंसान के दिल से खुलूस खत्म कर देता है, जिसकी वजह से वो ना किसी से सच्ची मोहब्बत कर सकता है और ना ही किसी की मोहब्बत हासिल कर सकता है। नंबर 3, बेहतरीन मौके। जो दूसरों की कामयाबी पर जलता है वो खुद को बेहतर बनाने की बजाय दूसरों की बुराई में वक्त जाया करता है, जिसकी वजह से अच्छे मौके हाथ से निकल जाते हैं। नंबर 4, अच्छी साख। हसद करने वाला शख्स चाहे जितना भी छुपाने की कोशिश करे, उसका मनफी रवैया जाहिर हो ही जाता है और लोग उस पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। नंबर 5, हकीकी कामयाबी। हसद करने वाला दूसरों को गिराने में लगा रहता है, लेकिन हकीकत यह है कि कामयाबी हमेशा उन लोगों को मिलती है जो अपनी मेहनत पर फोकस करते हैं, ना कि दूसरों से जलने में वक्त बर्बाद करते हैं। अगर आप दूसरों को खुश करना चाहते हैं तो आपको खुद के बारे में भूल जाना होगा। दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रास्ता बना देगा और मुश्किलें आसान कर देगा। इंसान का दिल तोड़ने वाला शख्स अल्लाह की तलाश नहीं कर सकता। अक्लमंद और बेवकूफों में कुछ न कुछ ऐब जरूर होता है। अक्लमंद अपने ऐब खुद देख लेता है और बेवकूफों का ऐब दुनिया देखती है।